सेल पेडिंग का मतलब क्या, सेल पेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराएं तो सेल पेडिंग का मतलब होता है कि कंटेंट से और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पेडिंग बोलते हैं। जो हमारा कंटेंट होता है, जो बीच में लिखा जाता है, जो भी टेक्स्ट होता है, उससे और जो बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पेडिंग बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेविंग लिखा हुआ है, तो यहां से और यहां तक का जो ये स्पेस है इसको बोलेंगे क्या, सेल पेडिंग। यहां से और यहां तक का जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, सेल पेडिंग। यहां से ऊपर, यहां का, इधर का, ये सब सेल के अंदर जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पेडिंग। यदि सेल पेडिंग नहीं रहेगा तो कैसा दिखेगा, आपका जो प्रोग्राम होगा वो इस टाइप से दिखेगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, विदाउट सेल पेडिंग। तो सेल पेडिंग में क्या है, ऐसे बस टेबल टाइप का बन के आया है, ये विदाउट सेल पेडिंग है, ठीक है ना। ये क्या है, ये वाला, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, सेल पेडिंग इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा एक प्रोग्राम देखते हैं कि और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक प्रोग्राम और है, ये वाला। ये जो प्रोग्राम है ना, ये है टेबल का। ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है आपका, टेबल का प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे क्या, टेबल टैग। टेबल टैग में कुछ चीजें क्या होती है जो कि फिक्स होती है। जैसे इसी में हम लोग नीचे देख लें, तो इसको इंटर करके नीचे ले आते हैं पहले, और इसी में हम लोग देख लेते हैं। एक चीज होता है जो क्या होता है, टीडी, पहले टीआर, ठीक है। टीआर के बाद क्या होता है, टीडी, और उसके बाद क्या होता है, टीएच, और सबसे फर्स्ट पे क्या होता है आपका, टेबल। ये चीज पहले तो इतना, ये चीज हम लोग को क्या करना है, समझना है, तब समझ में आएगा आगे। देखिए मेन जो इसका टैग है वो कौन सा हमारा है, टेबल। इसका मतलब क्या होता है, टेबल मतलब एक टेबल बनाना, ठीक है। टीआर का मतलब होता है टेबल का रॉ। जो टेबल बनाएंगे उसके अंदर जो रॉ बनेगा ना, ऐसे रॉ, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, टीआर। अब उस टीआर के अंदर जो डेटा डिफाइन करेंगे, ठीक है, या डाटा क्या करेंगे उसके अंदर डिफाइन करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, टीडी, ठीक है। टीडी मतलब क्या होता है, जो इसका टेबल डिफाइन, मतलब टेबल के अंदर जो चीज हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या डाटा डिफाइन करने के लिए किसका यूज आता है, टेबल, टीडी का। उसके बाद क्या बोला है, टीएच। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, मतलब जो टेबल हम लोग बना रहे हैं उसके हेडिंग क्या रहेगी, ठीक है। यानी कि ये जो टैग है ये आ जाएगा इसके जस्ट बाद, ठीक है, और यहां से ऐसे ये नहीं रहेगा, ये ऐसे काम करेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या बनाना है, तो टेबल बनाना है। टेबल का हेडिंग देने के लिए इसका यूज करेंगे, फिर टेबल का रॉ बनाएंगे, और जब रॉ बना देंगे तो क्या करेंगे, उसके अंदर टेबल डिफाइन करेंगे, मतलब डाटा डिफाइन करेंगे कि उस रॉ के अंदर क्या क्या डेटा रहेगा, मतलब जो रॉ है हमारा, उस रॉ के अंदर क्या क्या डेटा रहेगा। तो सबसे पहला टैग टेबल, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, टीएच, फिर उसके बाद क्या दिया है, टीआर। टीआर का मतलब क्या होता है कि टेबल के अंदर रॉ बनेगा, और टीडी का मतलब क्या होता है, टेबल डिफाइन। तो जैसे इसको हम लोग हटाएं तो ऊपर एक प्रोग्राम आपका दिया हुआ है यहां पे, ये प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या दिया है, जैसे टीआर, सबसे पहले ऊपर टेबल टैग लगा है, यहाँ क्या लिखा है, टीआर। टीआर का मतलब क्या होता है, एक रॉ बनेगा, मतलब कि एक रॉ बना, ठीक। उस रॉ के अंदर क्या लिखा, सबसे पहला टीएच। टीएच मतलब टेबल हेडिंग, जिसके अंदर पहले हेडिंग में लिखा क्या, हेडर, और दूसरे में क्या लिखा, हेडर 2, यानी कि यहाँ एक हेडिंग होगा उसमें लिखेगा हेडर, और जस्ट उसके बगल में एक और हेडिंग है उसमें क्या लिखेगा, हेडर 2 लिखेगा। उसके बाद आते हैं क्या, यहाँ टीआर स्टार्ट हुआ ना, तो टीआर क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, यानी कि यहां से टीआर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टीआर क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट रॉ मतलब दूसरा रॉ, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, टीआर। अब ये इस वाले के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, सेल 1,
इस वाले के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, सेल 1, और इस वाले के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, सेल 2। तो एक हेडिंग, एक और हेडिंग, एक के अंदर सेल 1 और एक के अंदर सेल 2, ये हो गया। सेम वही प्रोसेस 3 इसके अंदर आ जाएगा और 4 इसके अंदर आ जाएगा, फिर 5 इस वाले के अंदर आ जाएगा और 6 इस वाले के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको रन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए ये दिखेगा, देखिए ऐसे देख रहे हैं। मैंने क्या बताया, हेडर 2 सेम वैसे ही आया है, ये फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड सेल। ठीक, फिर दूसरे वाला में क्या बताया कि 3 यहां आएगा और 4 यहां जाएगा, फिर 5 यहां और 6 यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका टेबल का प्रोग्राम दिया हुआ है इसके अंदर। अब नीचे कुछ ऐड करना है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये वाला, ये नीचे वाला, ये क्या चाहते हैं, इसको और एक और लाइन बढ़ा दें। इसको क्या करें हम लोग, एक और लाइन बढ़ा दें, मतलब कि ये क्या हो जाए, 7 और 8 हो जाए, मतलब बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बताइए तो। अच्छा, तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करना है, और 5 जगह पे 7 कर लेना है, और 6 जगह पे क्या कर देना है, 8 कर देना है। और 8 करने के बाद क्या करना है, इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद बस यहीं से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये 7 और ये 8। लेकिन देखो ये प्रोग्राम किसका है, टेबल का। लेकिन देखो इसके अंदर टेबल लगानी है, साधारण ऐसे लिख रहा है, सिंपल। टेबल का मतलब ऐसे टेबल, ऐसे ऐसे टेबल लगाना चाहिए ना। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे प्रोग्राम में, यहाँ पे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, क्या करेंगे, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। अब इसको सेव कराएंगे तो देखना उसमें हम लोगों का टेबल लग के आ जाएगा। अब सही काम कर रहा है टेबल, अब लग रहा है ना कि टेबल का प्रोग्राम है। ठीक है, तो टेबल बॉर्डर 1 जैसे लगाएंगे इसके अंदर क्या हो गया, ये लग के आ गया। अब टेबल बॉर्डर में 1 क्यों लिखा गया, 2 भी तो लिखा जा सकता है ना, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख के देखा जाए, यहां हम लोग कर दें डायरेक्ट 10, सेव। तो क्या होगा कि जो उसके अंदर से बाहर की ओर ये लाइनिंग आ रही है ना, ये वाली, ये बढ़ जाएगी। देखो बढ़ गई ना, ये अंदर की तरफ जो लाइनिंग आ रही है, लग रहा है ना ऐसे अंदर की तरफ ही आ रही है, इधर से देखो आ रही है ना, बाहर से अंदर की तरफ। तो ये जो लाइनिंग है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको यदि हम हटा दें ये पूरे को, तो तब क्या होगा, तब भी काम कर रहा है। 1 2 लिखने का मतलब कि इसका विड्थ बढ़ाना। 1 2 लिखने का मतलब क्या हो गया कि इस वाले बाहरी जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, इसका विड्थ क्या करना, बढ़ाना। इसके लिए 1 2 3 4 क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि इसका जो विड्थ है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब यहां पे बॉडी में हमने यहां टाइप किया क्या, बीजी और कलर इक्वल टू रेड। क्या किया, बीजी कलर इक्वल टू रेड। अब देखो क्या होगा, यहां क्लिक किया हमने, रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश वो सेम नहीं हुआ क्या, बीजी कलर रेड सही तो है। अच्छा ये लगाना पड़ेगा क्या इसमें, इसलिए नहीं कर रहा है एक सेकंड। अच्छा हाँ, स्पेस इसमें छूट गया है, सेव, यहाँ पे क्लिक और ये रिफ्रेश, ये आ गया। हम भी देख के नहीं करते हैं ना, हम भी तो अपने हिसाब से बता रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्या हो गया, तो स्पेस बीच में क्या हो गया था, छूट गया था। तो स्पेस छूट जाएगा तो क्या होगा फिर वो काम, अब देखो इस तरीके से पूरा रेड ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस टेबल को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर सकते हैं। एक एक टेबल मतलब एक एक सेल को भी चाहेंगे तो, हेडिंग को चाहेंगे तो अलग कलर, नीचे का डेटा डिफाइन को भी अलग कलर चाहेंगे तो कर सकते हैं, जो कि टीआर के अंदर उसको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब आते हैं। ये प्रोग्राम समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। टीआर का मतलब क्या होता है, टेबल रॉ
टेबल ड्रॉ स्टार्ट। कितना रॉ बना इसके अंदर, यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और नीचे वाला 5, तो 5 रॉ बना है। तो यहाँ आउटपुट में देखिए कितना बना हुआ है, 1 2 3 4 और ये ऊपर वाला एक 5, क्योंकि वो जो TH लिखा हुआ है वो भी किसके अंदर लिखा हुआ है, ये रॉ के अंदर ही लिखा हुआ है ना, TR के अंदर ही लिखा हुआ है ना। तो 5 टोटल क्या बना हमारा इसके अंदर, रॉ बना। और जो पूरा उसके ऊपर जो बॉर्डर लग के आ रहा है वो इसके वजह से आ रहा है, ठीक है। और टेबल के वजह से ये सारे जो TR TH और TD ये सब काम कर रहे हैं, किसके वजह से, टेबल इसका मेन टैग है। और इसके अंदर जो TR है, TD है और TH है, वो टेबल जो उसके अंदर लाइब्रेरी पहले से सेव रहती है, उसके हिसाब से ये क्या करता है, नीचे का ये जो चीज है वर्क करता है, ठीक है। अब जब ये हो गया ना, तो अब आपको सेल स्पेसिंग वो सब समझ में आएगा। देखिए अब आ जाते हैं थोड़ा पेडिंग पे फिर से। देखिए पेडिंग वाला प्रोग्राम थोड़ा ओपन करते हैं। प्रोग्राम सेम है, बस हल्का सा चेंजिंग है। देखिए बस क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, टेबल बॉर्डर 1 और सेल पेडिंग 20, ठीक है, क्योंकि उस प्रोग्राम के बाद ये प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आएगा। नीचे का प्रोग्राम सेम है, नीचे का प्रोग्राम सेम है। अब क्या है इसके अंदर कि सेल पेडिंग कितना होगा, 20, मतलब कि जो हमारा टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट से बॉर्डर के बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 20 पिक्सल। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, सेल पेडिंग। तो इसको जब रन कराएंगे तो देखो इस टाइप से रन करेगा। ये है आपका क्या, सेल पेडिंग। ये क्या दिया हुआ है इसमें, ऐसे सेल पेडिंग काम करेगा। तो मैं ये आपका यहां दिया हुआ है, ठीक है, और इससे और इसके बीच का जो स्पेस है वो, ठीक है, इससे और इसके बीच का जो स्पेस है वो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल पेडिंग बोलते हैं। समझ में आया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल स्पेसिंग, वो अलग होता है थोड़ा। अब विदाउट सेल स्पेसिंग कैसा दिखता है हमारा सेल पेडिंग, तो इस तरीके का, ये विदाउट बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा, तो विदाउट सेल पेडिंग है, इसके अंदर सेल पेडिंग का यूज नहीं किया गया। इसके अंदर यूज कर दे तो क्या होगा फिर, जैसे इस प्रोग्राम को हमने ये चीज क्या कर दिया, हमने कॉपी कर दिया इस वाले को यहां से, और कॉपी करने के बाद इस वाले प्रोग्राम में क्या किया हमने, पेडिंग वाले प्रोग्राम को ओपन किया और इस प्रोग्राम में उसको ऐड कर लेते हैं, इस वाले प्रोग्राम में, इसमें इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, इसके आगे यहाँ पे, और ये सेव, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा रिफ्रेश कराते हैं, तो क्या हो गया, सेल पेडिंग लग गया इसके अंदर। तो सेल पेडिंग मतलब क्या हो गया, तो टेक्स्ट और सेल के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पेडिंग बोलते हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा काम करेगा। क्लियर है ये। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए एक होता है सेल स्पेसिंग। सेल पेडिंग समझ में आप लोगों को आया कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस क्या होता है, सेल पेडिंग। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, तो जब इसको ऑन करेंगे तो खुद ही आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सेल से बॉर्डर के बीच का स्पेस को बोलते हैं सेल स्पेसिंग। जैसे यहां बॉर्डर है ना, और यहां क्या है हमारा, सेल है, तो सेल से बॉर्डर के बीच का स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग। मतलब कि ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया, और ये सेल से इसके बीच का स्पेस सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल स्पेसिंग। तो इसका जब प्रोग्राम देखेंगे तो बस यहां सेल पेडिंग लिखा तो वहां क्या लिखा होगा, सेल स्पेसिंग लिखा होगा। यहां क्लिक करते हैं और इसका प्रोग्राम देखिए, तो जहां सेल पेडिंग था वहां बस क्या लिखा हुआ है, सेल स्पेसिंग लिखा हुआ है। बस इतना ही का दोनों में अंतर है, ठीक है। ये समझ में आया, प्रोग्राम हो गया। एक ये और ये, इसको यहां से कट कीजिए और ये बैक में लाके यहां पेस्ट, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं आगे। देखिए आगे दिया हुआ क्या, कॉल स्पेन। देखिए दो एक मीनिंग है निकल के आता है, एक होता है कॉल स्पेन, एक क्या होता है, रॉ स्पेन।
कॉल स्पेन का मतलब होता है दो कॉलम को एक साथ मिलाना, या 2 या 3 या 4 कॉलम को क्या करना, एक साथ मर्ज करना। जैसे कई लोग MS वर्ड इसमें पढ़े होंगे, तो MS वर्ड में एक ऑप्शन होगा ये मर्ज एंड सेंटर था ना, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, मर्ज एंड अक्रॉस का ऑप्शन उसमें दिया था, 4-5 ऑप्शन। तो उसी से अब हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे हम लोग देखें इसके अंदर टेबल, तो अब टेबल को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे हम लोग अपने से, ठीक है, जिसमें कॉलम भी मर्ज होगा और क्या मर्ज होगा, रॉ भी मर्ज होगा। दोनों चीजें इसके अंदर क्या होंगी, मर्ज होंगी, कॉलम भी मर्ज होंगी और क्या मर्ज होंगे इसके अंदर, रॉ भी मर्ज होगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को थोड़ा हम लोग पहले समझते हैं। देखिए थोड़ा भी यहाँ थोड़ा प्रोग्राम आप लोग समझिए, सब समझ में आएगा। देखिए टेबल बॉर्डर 1, मतलब कि टेबल पे एक बॉर्डर आएगा, तो पहले वाला हो गया, ठीक है। TH मतलब टेबल हेडिंग, TH कॉलम स्पेन 2, मतलब क्या होगा, 2 कॉलम क्या होगा, आपस में मर्ज होगा, मतलब कि ऊपर का जो 2 कॉलम है वो आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। उसके अंदर लिखेगा क्या, स्टूडेंट फी डिटेल्स, मतलब ऊपर का जो मर्ज होगा उसमें क्या लिखेगा, स्टूडेंट फी डिटेल्स। ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ TRV क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्या लिखा हुआ है, TH मतलब अब आ रहा है टेबल का हेडिंग। पहला हेडिंग क्या होगा, स्टूडेंट, दूसरा हेडिंग क्या होगा, फी, मतलब कि इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा, फीस हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलिए अब आ जाते हैं उसके बाद, पहले वाले में क्या आ जाएगा, मनीष, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 5000, ये भी सही है। चलिए तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, इसमें पुनीत, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 4000। अब आ जाते हैं नीचे, TD, ठीक है, उसमें दिया है कॉल स्पेन कितना, टोटल 9000, मतलब कि इसको और इसको ऑटोमेटिक 9000 काउंट करके नहीं आया, ये हम ऑटोमेटिक आप लोग जितना चाहेंगे उतना लिख सकते हैं, कि मत समझिएगा कि इन दोनों को काउंट करके प्रोग्राम निकाल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने से लिखा गया और अपने से यहाँ 9000, हम यहाँ 3000 और 3000 लिखेंगे, तो यहाँ चाहेंगे तो 6000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसका आउटपुट लाएंगे तो कुछ इस टाइप से आउटपुट दिखेगा। देखिए आयरन आउटपुट सेम वही जैसा मैंने बताया, मैंने क्या बताया, ऊपर क्या आएगा, स्टूडेंट फी डिटेल, ठीक है। और TH का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि वो कभी भी बोल्ड में शो करता है, किसमें शो करता है, बोल्ड, जो चीजें उसके अंदर शो करती है किसमें होती है, वो बोल्ड होती है, बोल्ड मोटा, ठीक है। तो ये देखो TH, ये भी TH, ये भी TH, लेकिन ये क्या है, TR, ठीक है, यहां ये TR होगा और ये क्या होगा, TD, ये 5000 क्या है, TD, ये भी TD है, लेकिन ये जो बना हुआ है ये क्या है, TR है, और ये पूरा क्या है, पूरा टेबल, पूरा यहां से और यहां तक ये क्या है, टेबल। क्यों टेबल है, जैसे यहां देखिए टेबल सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट है और सबसे लास्ट में क्या है, क्लोज है, इसीलिए क्या है, ये पूरा यहां से और यहां तक ये टेबल है, और इसमें एक अलग अलग जो भी जिसका वर्क है वो अपना वर्क इसके अंदर वो कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ इसके अंदर आउटपुट निकल के आएगा। अब हम इसमें बोले कि नेम, स्टूडेंट नेम, फी, ठीक है, और उसके बाद एक जोड़ना है ID। क्या जोड़ना है हमको, ID। कैसे जोड़ेंगे, TR एक और ऐड करेंगे। चलिए बताइए कहां TR ऐड करेंगे, इसके अंदर, इसके अंदर कहां TR एक और ऐड करेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को ऐसे ही ओपन छोड़ते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा बना के जल्दी से दिखा दीजिए कॉपी पे, हाँ पूरा बना के दिखा दे जल्दी से। तो इसको यहाँ से स्टॉप भी कर लें। चलो बताओ, बहुत लोग कर पाए, कई लोग नहीं कर पाए। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है इसमें, यहाँ पे ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट ID, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये ID, और एक यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, ID ऐड कर लेंगे पहले वाले में, यही ना, यहाँ ID ऐड कर लेना है। इस वाले में आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे
आईडी, जैसे आईडी हमने लिख दिया क्या, ये आईडी ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये आईडी और ये पे, ठीक है। अब क्या ऐड करना पड़ेगा थोड़ा बताओ तो, कोर्स कॉल स्पेन यहाँ पे ना, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 3। प्रोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको रिफ्रेश करा दिया जाए, रन करेगा ना, रन कर गया। और क्या करना था, यही तो प्रोग्राम था। इतना प्रोग्राम बताओ तुम लोगों को बनाना नहीं आ रहा था, गधे हो गए तुम लोग, बताओ इतना। इसमें बस यहाँ 3 करना था, यही मैं चेक कर रहा था बस, ये और ये, यही मेन था इसको पकड़ने वाला, एक ये था, ये बस यही मैं देख रहा था। ये जो लगाया है उसका प्रोग्राम एकदम सही है, क्योंकि जो जो जिसको पता होगा वही यहाँ 3 लगाएगा और यहाँ भी क्या लगाएगा 3 लगाएगा। जिसको पता होगा वही देगा लगाएगा, और जिसको नहीं पता उसको क्या पता, वो सही छापेगा पकड़ के इसको पूरा। छाप रहे थे बैठ के और उसे देखा भी नहीं रही हमको। अरे यार बताओ क्या इसमें चेंजिंग हुआ? कुछ ज्यादा चेंजिंग हुआ? कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का इसको चेंज किए, प्रोग्राम हमारा बन गया। समझ में आया? तो ये आपका था क्या, कॉल स्पेन। कॉल स्पेन मतलब क्या करना कि कॉलम को क्या करना, आपस में मर्ज करना। अब देखते हैं कौन सा प्रोग्राम, रॉ स्पेन, ठीक है, रॉ स्पेन, रॉ स्पेन। चलिए रॉ स्पेन में थोड़ा हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो रॉ स्पेन देखते हैं। देखिए रॉ स्पेन में क्या है थोड़ा बताइए तो अपने हिसाब से। रॉ स्पेन क्या होता है इसको समझिए थोड़ा, देखिए क्या होता है रॉ स्पेन, समझिए तो।